तुम आके मेरे दिल में मेरी जान बसे, तुम आके मेरे दिल में मेरी जान बसे। घर छोड़ के ये कैसे बेगाम बसे। तुमने तो खुदा से मुझे बेगाना किया है, चुपके से दर आए हो रगे गांव में बसे। मैं तोड़ के आया हूँ फसील अपनी अनार की, तुम हो कि अभी जात के जिंदान में बसे। मुमकिन हो कभी आन बसो कभी आए दिल में, मुमकिन हो कभी आन बसो कभी आए दिल में। अब तक तो फक्त आल में इनकार में बसे। बहुत अच्छा। रुखसत हुए घर से तुम्हें बरसों हुए लेकिन, रुखसत हुए घर से तुम्हें बरसों हुए लेकिन, अब तक मेरे घर के सरों सामान आईने में देखा था कभी अक्स तुम्हारा रोई, आईने में देखा था कभी अक्स तुम्हारा रोई, और आज तक जी जाए हैरान। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया याकूब वारी साहब और सभी सामीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। आज मुझे दिली खुशी है कि मुझे अपने छोटे भाइयों जैसे अजीज़ ताहिर बशीर की शख्सियत और शायरी के बारे में कुछ कहने का मौका मिला, जिसके लिए मैं मोहतरमा राहत ज़ाहिद साहिबा की भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया। ताहिर के बारे में कुछ कहना मेरे लिए यूँ भी आसान है कि ताहिर का ये अदबी सफ़र हमारे सामने, हमारी नज़रों के सामने ही हुआ है और वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ऐसा लगता है कि गोया कल की बात है जब हमने बज़्म उर्दू स्कॉटलैंड में शमूलियत इख्तियार की, तो वहीं एक दुबला पतला नौजवान देखा जो बहुत ज़ौक़ व शौक़ से और सरगर्मी से और मुस्तैदी से हर काम में सरगर्म था और बड़ी जांफशानी से हर काम अंजाम दे रहा था। पहले जब मैंने इस सुर्ख़ सफ़ेद रंगत के नौजवान को देखा तो गोया मुझे गुमा हुआ कि ये कोई पठान है, लेकिन जब तारफ़ हुआ तो मालूम हुआ कि ये ताहिर बशीर है, पंजाब से इनका नाम है। ताहिर का अदबी सफ़र बहुत शानदार रहा। निज़ामत हो, इंतज़ाम हो या शायरी हो, वो बुलंदी का सफ़र बहुत तेज़ी से तय करते थे। मैं समझती हूँ कि इस तरक्की में अल्लाह की मेहरबानी, वालिदैन की दुआएं और बेहतरीन असातिज़ा की सूरत में प्रोफेसर तारिक मुनीर और सईद मजीद खान मरहूम की रहनुमाई का बहुत बड़ा हाथ है। ताहिर ने अनथक मेहनत तो की, मगर इसके साथ साथ इनकी कामयाबी में बुजुर्गों का एहतराम और ताहिर की आजिज़ाना तबीयत और शौक़ का बहुत है। अदबी डेरा का क़याम ताहिर को अदबी हल्के में एक मुनफरिद मुकाम दिलाता है। अदबी डेरा के लिए ख़ास कर एक हॉल का क़याम और उसकी आराइश जो कि काबिल तहसीन है और उनकी तमाम टीम इंतहाई मुस्तैदी से काम करती है। इसी वजह से आज अदबी डेरा के साये में बेशुमार अदबी प्रोग्राम कर चुकी है जो एक काबिल सफाइश हो। आज ताहिर बशीर एडनबरा की अदबी दुनिया का निशान और आन है। अगर ताहिर की शायरी की बात की जाए तो इनकी शायरी में गाँव की वसत, ताज़ा हवा और मिट्टी की सुंदरी खुशबू शामिल है। ताहिर की शायरी में रिश्तों का एहतराम और मोहब्बत में गुंदी हुई इनकी शायरी है। ताहिर एक हसास शायर है और हर मौजू पर इनकी गहरी नज़र है। इसमें चाहे परदेश का दुख हो या माँ की अज़मत की बात हो, हर मौजू पर बेहतरीन इज़हार करते हैं। मैं ताहिर को उनकी किताब आसमान के इस पार की इशाअत और कामयाबी पर बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और आखिर में दो कते उनकी शायरी के पेश करती हूँ कि गरीबुल वतन हूँ मैं घर ढूंढता हूँ, गरीबुल वतन हूँ मैं घर ढूंढता हूँ, मैं परदेसी उल्फत नगर ढूंढता हूँ। मेरा बचपना जिनकी छाँव में गुजरा,
मेरा बचपना जिनकी छाँव में गुजरा, वो गाँव के बूढ़े शजर ढूंढते। और एक और कथा है कि ज़माने में किसी अंधे को आंखें कौन देता है, ज़माने में किसी अंधे को आंखें कौन देता है, करीबुल मर्ग हो कोई तो सांसें कौन देता है। दुआएं बेचने वाले सरे बाजार बैठे हैं, दुआएं बेचने वाले सरे बाजार बैठे हैं, सिवाय माँ के बिन कीमत दुआएं कौन देता है। हाँ, बहुत अच्छा। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला को मज़ीद कामयाबियों से नवाजे और आमीन। की अगली सरगर्मियों में की शान बढ़ाते हैं। आमीन।